मित्रों नमस्कार। सीखो इंसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, माता पार्वती मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब माता पार्वती ने देखा कि जो इंसान गरीब है वह अमीर कैसे बन जाता है और जो अमीर है वह गरीब कैसे हो जाता है। ये प्रश्न माता पार्वती को कई दिनों से सताए जा रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए क्यों न भगवान शिव के पास जाया जाए। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे और माता पार्वती शिव भगवान के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे महादेव, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करें। इस पर शिव भगवान कहते हैं, बोलो पार्वती, तुम्हारे क्या प्रश्न है? माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने क्या देखा कि एक बहन का भाई बहुत ही गरीब है जबकि उसकी बहन बहुत अमीर है, जबकि दोनों एक ही माता पिता की संतान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका उत्तर देकर के संतुष्ट करें। महादेव कहते हैं, सुनो पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनना। और दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। आधी अधूरी कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं है, जिस कारण अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। भगवान शिव कहते हैं, अब कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी थी। सेठ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था और उसका व्यापार भी अच्छे से चल रहा था। समय बीतने के साथ साथ बेटा और बेटी दोनों जवान हो जाते हैं। एक दिन सेठ की पत्नी ने कहा, सेठ जी, बेटी जवान हो गई है, बेटी सुंदर भी है, इसीलिए एक सुंदर सा लड़का देखकर अमीर घराने में बेटी की शादी कर देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, अब सेठ ने अपनी बेटी का रिश्ता नजदीक के एक दूसरे गांव में सेठ के बेटे के साथ तय कर दिया और बेटी की शादी कर दी। और सेठ के बेटे की भी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। बेटी अपनी ससुराल में चली जाती है। कुछ समय बाद सेठ बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद सेठ की पत्नी की भी मौत हो जाती है। सेठ की मौत के बाद बेटा व्यापार को नहीं संभाल पाया और व्यापार घटता ही चला गया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं रहा। दो समय की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। उधर सेठ की बेटी अपनी अमीरी में जीवन व्यतीत कर रही थी। बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ ही उसकी बातचीत थी। अपने गरीब भाई से कभी बात भी नहीं करती थी और ना ही उसे कभी बुलाती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत बड़ा घमंड था। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, सेठ के बेटे के घर में एक तोता और एक मैना भी थी। एक दिन तोता अपनी मैना से कहता है, देखो मैना, कैसा समय आ गया है। एक बहन एक गरीब भाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचती और वह अपने अमीरी में मग्न है। अपने अमीर दोस्तों के साथ ही बातचीत करती है। इधर एक गरीब भाई दाने दाने के लिए मोहताज है। बहन भाई का रिश्ता भी खत्म हो गया है। केवल पैसा ही सब कुछ रह गया है। पैसा है तो सब कुछ है। कोई ना अपना भाई है, ना अपनी बहन है, ना कोई और। मैना कहने लगी, ऐसा नहीं है। बहन भाई का रिश्ता तो अटूट है, ये कभी टूट ही नहीं सकता। ये हमेशा के लिए धागे की डोर से बंधा हुआ रिश्ता है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, अब बहन की बेटी की शादी तय हो जाती है, लेकिन अपने भाई को शादी की दावत नहीं देती। जब भाई को शादी के बारे में पता लगता है तब अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी बहन की बेटी की शादी है, हमें वहां जरूर चलना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, क्या दावत आई है? लेकिन वह अपनी पत्नी को झूठ बोल देता है और कहता है, हाँ दावत आई है। अब उसके सामने पैसों की बड़ी भारी किल्लत थी। वह तो गरीबी में जीवन जी रहा था। उसने कहीं से रुपए उधार लिए और उसने अपनी बहन व बहन की बेटी के लिए कपड़े और जेवरात खरीदे और अपनी बहन की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चला जाता है और बहन के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। बहन की देवरानी भाई को देखकर अपनी जेठानी को कहती है, तुम्हारा भाई आया है। जेठानी पूछती है, किस हाल में आया है? देवरानी ने कहा, फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं,
जेठानी ने कहा, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये कोई भिखारी होगा। थोड़ी देर के बाद देवरानी ने फिर कहा, जेठानी तुम्हारा भाई आया है, बाहर खड़ा है, तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आती? तब बहन ने कहा, पिछले दरवाजे से अंदर ले आओ। तभी बहन भाई के पास जाकर कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? आ गए हो यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर। यह सुनकर भाई बहुत उदास हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, मैं गरीब हुआ तो क्या हुआ, हूं तो तुम्हारा भाई। दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, अब तुम मुझे भूल गई हो। लेकिन बहन को तो अपने अमीर होने का घमंड था। बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, एक ही जगह बैठे रहना, इधर उधर नहीं घूमना। 2 दिन से भाई एक ही जगह पर बैठा रहा। भूख प्यास से व्याकुल होता जा रहा था, वह कमजोर भी हो गया था। लेकिन बहन ने अपने भाई पर कोई तरस नहीं आया। शादी समारोह समाप्त होने के बाद भाई ने सोचा कि अब यहाँ से चला जाए, अब तेरा यहाँ ठहरने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। ये सोचकर वह अपने बहन के घर से भूखा प्यासा चल पड़ता है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के और बहुत कमजोरी महसूस करते हुए। रास्ते में एक जंगल से गुजर रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, भूखा प्यासा भी था। तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक बूढ़ी माँ आती है और उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में आराम महसूस कर रहा है। वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं बल्कि खुद माता लक्ष्मी थी। फिर वह चलने की सोचता है। तभी वह बूढ़ी माँ कहती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? भाई ने कहा, मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में गया था, वहां से आ रहा हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि शादी से आ रहे हो, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ रहे हो, तुम्हारी बहन ने कोई मिठाई आदि नहीं दी क्या? लेकिन भाई चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। बूढ़ी माँ कहती है, कुछ ही दूरी पर मेरा बागीचा है, तुम वहां से आम तोड़कर अपने घर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पत्नी बच्चे पूछेंगे शादी में गए थे, क्या लेकर आए हो, हमारी बुआ ने हमारे लिए क्या दिया है। बूढ़ी माँ के कहने पर वह बगीचे में जाकर एक थैले में आम भर लेता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी पत्नी और बच्चे दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और बच्चे कहते हैं, हमारी बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। वह थैला अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है, इसमें जो आम है बच्चों को खिला दो और तुम भी खा लो। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। जैसे ही उसकी पत्नी आम खाने के लिए काटती है तो क्या देखती है कि अंदर सोने की गुठली मिलती है। तो सोचती है कि हमारी ननंद ने हमारी गरीबी पर तरस आ गया है। तब अपने पति के पास जाती है और कहती है, तुम शादी में गए थे, वहां से ये क्या ले आए हो? तो उसने सोचा कि शायद मेरी पत्नी को आम अच्छे नहीं लगे, क्योंकि शादी में से तो मिठाई लेकर आते हैं, शायद इसलिए ये कह रही है। तो वह कहता है, जो मेरी बहन ने दिया वो मैं ले आया। अब उसकी पत्नी आम अंदर ले जाती है तो वह क्या देखता है, ये आम तो सारे सोने के हैं, इनके अंदर तो सोना ही सोना भरा है। तो वह समझ जाता है वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी, जिसकी पूजा मेरी पत्नी करती है। लेकिन यह सब कुछ उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। उसकी पत्नी तो यही सोचती है, ये सब कुछ मेरी ननंद ने ही किया है, शायद उसने हमारी गरीबी पर तरस आ गया है, और धन्यवाद देती है और कहती है, ननंद हो तो ऐसी हो। उसके बाद उसका पति बाजार में आम लेकर जाता है और एक सुनार को सभी आम बेच देता है। अब उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। अब वह अपने लिए एक घर बनवाता है जो महल की तरह चमकता है। अब उसका पूरा परिवार खुशी खुशी से एक अमीर सेठ की तरह रहने लगता है। उधर बहन के ससुर की मौत हो जाती है, जो व्यापार को ठीक तरह से चला रहा था। उसकी मौत के बाद उसका बेटा यानी बहन का पति व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था और व्यापार घटता ही चला गया। अब वह गरीब होते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि उनके पास 2 समय की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन बहन की भाभी अपने पति को कहती है कि मेरी ननंद को बहुत दिन हो गए हैं मेरे पास आए हुए, आप जाकर के मेरी ननंद को ले आओ, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि यह सब कुछ उसी का ही तो किया हुआ है। अब बहन का भाई राजाओं जैसे सुंदर कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन की ससुराल के घर जाता है
और उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। यह देखकर बहन की देवरानी कहती है, हे जेठानी, तुम्हारा भाई आया है। जेठानी पूछती है, मेरा भाई किस हाल में आया है? वह देवरानी कहती है, तुम्हारा भाई राजाओं की तरह घोड़े पर सवार होकर आया है। जब बहन घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो भाई को देखकर दंग रह जाती है और कहती है, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। भाई कहता है, कोई बात नहीं, उस समय हम बहुत गरीब थे और गरीबी में कोई किसी की कदर नहीं करता। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। जब वह मायके में अपने भाई के घर पहुंचती है तो भाई का घर देख करके बहुत हैरान हो जाती है। जैसे ही भाभी को पता लगता है कि मेरी ननंद आ गई है तो वह उसको सम्मानजनक अंदर ले जाती है और बड़े प्यार से उसकी खातिरदारी करती है, क्योंकि भाभी के मन में तो यही है कि ये सब मेरी ननंद का ही किया हुआ है। कुछ दिन बीतने के बाद बहन कहती है, भाई मुझे अब अपनी ससुराल जाना है। तो भाई और भाभी अब उसकी जाने की तैयारी में लग जाते हैं और बहुत सारा धन, जेवरात, कपड़े उसको दे देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद बहन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तब उसकी भाभी कहती है, ऐसे क्यों रो रही हो? ये सब कुछ आपका ही तो किया हुआ है, क्योंकि उसके भाई ने अपनी पत्नी को ये कभी नहीं बताया था कि ये किसकी कृपा से है। भाभी कहती है, ये सब आपका ही तो दिया हुआ है, आपने ही तो हमारी गरीबी में साथ दिया था, आपने ही तो हमारे लिए आम भेजे थे जो सोने के थे। ये सुनकर उसकी ननंद चौंक जाती है और कहती है, मैंने तो कुछ नहीं दिया था। भाभी कहती है, तुमने नहीं दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वह अपने पति को बुलाती है और कहती है, आपने ही तो बताया था कि ये सब मेरी बहन ने दिया है। तब उसका पति कहता है, नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया था। जब मैं अपनी बहन के घर से भूखा प्यासा आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी माँ मिली थी, उसी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है जिनकी आप दिन रात पूजा करती हो। मैंने अपनी बहन की इज्जत के लिए तुम्हारे सामने झूठ बोला था। बहन भाई के ये शब्द सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। तब भाभी कहती हैं, ये सब कुछ आपका ही किया हुआ है। अगर आप अपने भाई का अपमान नहीं करती तो इसे बूढ़ी माँ क्यों मिलती? तभी तो बूढ़ी माँ ने सोने के आम तुम्हारे भाई को दिए थे, इसमें आपका बहुत बड़ा एहसान है। भाभी के शब्द सुनकर वह बहुत रोने लगी। तब भाभी ने उसे गले से लगाया और उसके आंसू पोंछे। तब ननंद के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। तब भाई और भाभी ने बहुत सारे कपड़े, धन दौलत और जेवरात दे करके उसकी ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, यह सब बहन के अपने कर्मों का ही फल है। उसको अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह अमीर होते हुए भी गरीब हो गई, क्योंकि उसने अपने भाई का अपमान किया, उसको बेइज्जत किया। उसने और उसके पति ने अमीर बने रहने के लिए कोई अच्छा कर्म नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी में ही प्रश्न के उत्तर समाये हुए हैं। हमें अपनी अमीरी पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गरीबी में अपनों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, वरना हकीम तो बहुत है बाजारों में अमीरों के इलाज के खातिर। आज के जीवन के आधार पर रची गई यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।